الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم إلى آخر الحديث فطيبوا بها نفسا وعن ابن عمر رضي الله عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يزهي وعن زيد بن أرقم قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة وعن أنس رضي الله عنه قال زحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر قال رأيته واضعا قدمه على سفاهها ويقول بسم الله والله أكبر وعن جابر رضي الله عنه قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح قبشين أقرنين أملحين موجوعين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح قابل احترام علماء کرام
और मेरे प्यारे ईमानी भाइयों, आज की मजलिस का मौजू कुर्बानी की अहमियत और इसके बारे में कुरान और हदीस में जो बातें आई है उसका खुलासा आप हजरात के सामने पेश करना है। कुर्बानी कोई रस्म नहीं है, हर साल हम जो करते हैं वो कोई रस्मी चीज़ नहीं है, बल्कि ये इस्लाम का शिआर है, वाजिब दर्जे का हुक्म है और हर साल के लिए साहिब निसाब के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब करार दिया गया है। चाहे घर में ऐसे साहिब निसाब 5-6 अफराद हो, हर एक के ऊपर अलग अलग कुर्बानी करना वाजिब करार दिया है। और ख़ुद कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको अल्लाह के शिआर में से इसको करार दिया है। अभी जो कुरान पाक की आयत मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वल बुद्न के माने कुर्बानी का जानवर, चाहे ऊँट हो या छोटे जानवर हो, सब इसमें दाखिल है। कुर्बानी के जो जानवर हुए हैं उनको अल्लाह ताला कहते हैं हमने उनको अल्लाह के शाइर में से बनाया है। वलबुद्न जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह, हमने कुर्बानी के जानवरों को तुम्हारे फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला के दीन की अलामतों में से करार दिया है। कुर्बानी जहाँ होगी समझा जाएगा यहाँ मुसलमान है, कुर्बानी न हो तो समझा जाएगा यहाँ मुसलमान नहीं है। जैसे अजान होना अलामत है कि यहाँ मुसलमान है, मस्जिद देख करके समझा जाता है कि यहाँ मुसलमान है। तो ये इस्लाम की जो निशानियाँ हैं उनमें से कुर्बानी भी अल्लाह ताला ने उसको इस्लाम की निशानी करार दिया है। शाइरुल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने। आम जो वाजिबात होते हैं उससे ऊंचा दर्जा है शाइरुल्लाह का। कुर्बानी को मामूली न समझे आप लोग, हर साल करते हैं, इसकी वजह से उसको हम लोगों ने हमारे दिलों में से उसकी अहमियत कम हो गई है और इसकी वजह से हम खुद कुर्बानी करने को अपने लिए बोझ की चीज़ समझते हैं और पैसे देने को काफ़ी समझते हैं। इधर उधर जो है जहाँ कुर्बानियाँ दूर होती है वहाँ पैसे दे देने को काफ़ी समझते हैं। हालांकि खुद कुर्बानी करना सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये खुद कुर्बानी करना जो सुन्नत है वो सुन्नत तो छूटी जाएगी और उसमें बहुत से अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए बहुत से सुन्नतें हैं, वो सारी सुन्नतें छूट करके आदमी जो है कुर्बानी का जो मकसद है वो पूरा उसे हासिल नहीं होता है। पैसे दे देना ये तो पैसों की कुर्बानी हुई। असल कुर्बानी तो 2 चीज़ों की है, बल्कि 3 चीज़ों की कुर्बानी है। माल की भी कुर्बानी है और अपने आप को उसके अंदर थकाना, लगाना, कुर्बानी करने के अंदर जो मेहनत करनी पड़ती है ये कुर्बानी भी मतलूब है। खुद आदमी करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुर्बानियाँ करके उम्मत को ये सबक दिया है कि तुम खुद कुर्बानी करो तो 2 कुर्बानियाँ जमा हो जाएगी, पैसा खर्च करना और अपनी ज़ात को इसमें लगाना। और तीसरी कुर्बानी इसमें अपने जज्बात की कुर्बानी, अपने दिल के जज्बात को कुर्बान करना, चाहे बोझ पड़े तो भी उस बोझ को बर्दाश्त करके खुद इसमें लगना और अपने आप को थकाना। तो ये इसमें जज्बात की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। बल्कि यूँ कहो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी का जो सिलसिला अल्लाह ताला ने शुरू कराया तो उसकी इब्तिदा किस तरह से करवाई। अपने अकलौते बेटे, एक ही बेटी थी उस वक्त और वो भी बुढ़ापे में दुआओं के बाद वो बेटा मिला था हज़रत इस्माइल। ऐसा एक ही बेटा किसी का हो, जरा सोचो अपने ऊपर लेकर के, और वो भी बुढ़ापे में मिला हो तो ऐसे बेटे की कितनी कदर होगी, कितनी मोहब्बत होगी आदमी को इससे। उसके गले पर छुरी फेरना कोई आसान काम है?
कितना बड़ा जज्बात की कुर्बानी का कितना अहम मामला है ये। अपने जज्बात को कुर्बान किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। अकलौते बेटे के गले पर खुद अपने हाथ से छुरी फेरना, और अल्लाह की तरफ से ख्वाब में सिर्फ दिखाया गया था, कोई वही बाकायदा नहीं आई थी, ख्वाब में दिखलाया गया। उसको अल्लाह का हुक्म समझ करके उसको पूरा करने के लिए तैयार हो गए। बाप भी तैयार, बेटा भी तैयार हो गए। ये दोनों की जज्बात की कुर्बानी है कि नहीं? इसमें हर साल ये कुर्बानी को वाजिब इस उम्मत के लिए क्यों करार दिया है? जज्बात की कुर्बानी को ताज़ा करने की हर साल ज़रूरत है। आदमी अपने जज्बात को अल्लाह के लिए फना कर दे, अपना दिल जो चाहता है, उस नफ्स जो चाहता है उसकी बात न माने और अल्लाह के हुक्म को आगे रखे। ये सबक ताज़ा करने की हर साल ज़रूरत है। एक साल कुर्बानी कर दी ये काफ़ी नहीं है। तो जज्बात की कुर्बानी देना ये बहुत भारी काम है। पैसों की कुर्बानी देना आसान, कुछ अपने आप को उसके लिए लगा करके थकाना ये भी आसान, लेकिन जज्बात की कुर्बानी देना ये सबसे ज़्यादा मुश्किल। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने ये कुर्बानी की रूह यही है। कुर्बानी की एक तो सूरत है जानवर को ज़बह करना, ये तो कुर्बानी की सूरत है, और कुर्बानी की रूह क्या है और कुर्बानी की हकीकत अंदर की क्या है, वो अपने जज्बात को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देना, अपने दिल की जो भी चाहत है उसको जो है एक तरफ करके अल्लाह के हुक्म को पूरा करना, ये है असल कुर्बानी की रूह। नफ्स को मारना कोई आसान काम नहीं है। नफ्स हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो दीन पर चलने में रुकावट बनता है, बार बार रुकावट बनता है, बार बार रुकावट बनता है। तो उसको कुचलने के लिए अल्लाह ताला ने ये कुर्बानी का अमल रखा है। ये कुर्बानी का अमल हम खुद करेंगे तो अल्लाह ताला का कुर्ब हमको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल खुद अपने हाथ से कुर्बानी करते थे 2 मेंढों की। अभी मैंने हदीस पढ़ी, इसमें से 2 मेंढों की कुर्बानी बेकबशैन तस्निया है। हालांकि एक बेटे की कुर्बानी इससे वाजिब अदा हो जाता है, लेकिन हर साल 2 मेंढों की कुर्बानी करते थे, और उसमें अपना वाजिब तो अदा हुआ ही, लेकिन अपनी उम्मत में से जिन्होंने कुर्बानी न की हो उनको भी सवाब पहुंचाना, उनको सवाब में शरीक करना, ये भी आपकी नियत होती थी। तो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सवाब पहुंचाने के लिए ऐसा जज्बा रखते हैं, तो हमें भी अपने नबी के नाम की कुर्बानी करनी चाहिए, उनको सवाब पहुंचाना चाहिए कुर्बानी करके। बहरहाल ये इसके लिए कुछ खर्चा भी करना पड़े तो खर्चा भी करना चाहिए, अपने आप को थकाना पड़े खुद कुर्बानी करने में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु 2 मेंढों की कुर्बानी करते थे। तो किसी ने पूछा ये 2 की क्यों करते हो? कहा एक की तो मेरे अपने पर वाजिब है, वो कुर्बानी है, और दूसरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की थी कि तुम मेरी तरफ से कुर्बानी करना। तो हर साल मैं हुजूर की तरफ से कुर्बानी इसलिए करता हूँ। जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में 10 साल रहे, हर साल 2 मेंढों की कुर्बानी करते रहे, और वफात के बाद हज़रत अली आपकी तरफ से एक बेटे की कुर्बानी करते रहे। मालूम हुआ कि खुद कुर्बानी करना ये सुन्नत है, और इसके अंदर बहुत सारी सुन्नतें अदा होती हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा कुर्ब मिलता है। ये कुर्बान का जो लफ्ज़ कुरान में आया है, अभी मैंने आयत पढ़ी थी, इस कर्रबा कुर्बानन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी थी। एक ने मेंढे की कुर्बानी पेश की थी, हाबिल ने, और काबिल ने कुछ और दूसरी कुर्बानी पेश की थी। बहरहाल ये अल्लाह ताला ने इसके लिए कुर्बान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हम भी कुर्बानी कहते हैं कि नहीं?
तो कुर्बानी का मतलब क्या हुआ? कुर्बान के माने है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जरिया। कुर्बान अरबी लफ्ज है, इसके माना क्या है? अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का जरिया। तो जो जानवर हम अल्लाह के नाम पर कुर्बान करते हैं, ज़बह करते हैं, उसके जरिए से हमको अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है। अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है यानी अल्लाह ताला हमसे राजी होते हैं। जिस्मानी कुर्ब तो मुराद है ही नहीं, अल्लाह ताला तो जिस्म से पाक है। तो कुर्बानी से अल्लाह का कुर्ब यानी अल्लाह ताला की रजा, अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाते हैं। कितना बड़ा फायदा है कुर्बानी का। एक तरफ अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं और एक तरफ नेकियां थोड़ी देर में कितनी सारी मिल जाती है। हर बाल के बदले में एक नेकी। बताओ कितने बाल होंगे जानवर के ऊपर, बकरे के ऊपर, और घेटे के ऊपर उससे भी ज्यादा बाल होंगे। इसलिए जब हर बाल के बदले में एक नेकी है और जो है ऊन वाले जो जानवर है, घेटा हो या दुम्बा हो, तो उसमें भी हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। तो नेकियां किसमें ज्यादा हुई? बोलो, घेटे में ज्यादा हुई। तो तुमने इसका नाम बकरा ईद क्यों रखा है? घेटा ईद क्यों नहीं रखा? हाँ, बकरे को महंगा कर दिया है आप लोगों ने। बकरा ईद नाम ही है जिसकी वजह से जो बेपढ़ा लिखा होगा वो भी समझेगा बकरा नहीं कुर्बानी हुई जो है। बकरा ईद मोहम्मद सर, तो आपने जो है बकरा महंगा करा था और वो गलत नाम राशिन। ये इस्लाम में ऐसा नाम है ही नहीं। बकरा ईद ये है, इस्लामी नाम नहीं है, ये हमारा बनाया हुआ नाम है। इस्लामी नाम क्या है? ईद उल अजहा और ईद उल फित्र, ये दो ईदों के अलग अलग नाम है ना। ईद उल अजहा यानी कुर्बानी की ईद। कुर्बानी चाहे ऊंट की हो, चाहे पाड़े की हो, चाहे घेटे की हो, चाहे बकरे की हो, जिसकी भी हो कुर्बानी, सबके ऊपर कुर्बानी का लफ्ज सादिक आता है नहीं। अजहा अरबी लफ्ज है, इसके माना कुर्बानी। ईद उल अजहा कुर्बानी की ईद। तो इसका नाम, ये सही नाम तो ये जामे नाम ये है, हमने उस नाम को छोड़ दिया, बकरा ईद नाम रख दिया है। ये गलत है, इसको बदलो। कभी भी बकरा ईद इसको मत कहो, बल्कि कुर्बानी की ईद ऐसा नाम रखो। इसका सही नाम क्या है? कुर्बानी की ईद। कुर्बानी होती है मुख्तलिफ जानवरों की पूरी दुनिया में। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया? वनहर। वनहर के माना ऊंट की कुर्बानी कीजिए। अल्लाह ताला ने अपने नबी को क्या हुक्म दिया है? ऊंट की कुर्बानी की। सबसे बड़ा जानवर कुर्बानी का जो है कौन सा है? ऊंट है। और उसके ऊपर रुआटा होता है। घेटे के ऊपर जैसे बाल बहुत पतले पतले होते हैं ऊन, ऐसे ही ऊंट के ऊपर जो रुआटा होता है वो भी बहुत बारीक बारीक होता है। तो वो उसकी तादाद भी बहुत ज्यादा, एक तो उसका जिस्म बड़ा और फिर रुआटा भी बहुत बारीक बारीक, तो कितना सवाब उसमें मिलेगा। अल्लाह ताला ने अपने नबी को यह हुक्म दिया वनहर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म पर कैसा अमल किया है? 100 ऊँटों की कुर्बानी। हज्जतुल वदा में कितने ऊँटों की कुर्बानी आपने दी? 100 ऊँटों की। एक ऊँट 7 आदमी की तरफ से काफी होता है, तो 700 कुर्बानियां हुई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई बादशाह भी इतनी कुर्बानी करता होगा? उसको ख्वाब भी नहीं आया होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से कैसा ताल्लुक होगा कि अल्लाह ताला ने मुझे ऊंट की कुर्बानी करने का, खुद करने का हुक्म दिया है। वनहर के माना खुद आप कुर्बानी कीजिए ऊंट की। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँटों में से 63 ऊँट, यानी आधे से ज्यादा 63 ऊँटों की कुर्बानी खुद अपने हाथ से की। ऊँट की कुर्बानी किस तरह होती है? उसको लेटाया नहीं जाता है, खड़ा ही खड़ा उसकी कुर्बानी की जाती है। सिर्फ एक बाया पैर जो है वो घुटने से मोड़ करके बांध दिया जाता है, तो 3 पैरों पर वो खड़ा रहता है, चल नहीं सकता है 3 पैरों पर। और ऐसी हालत में उसकी गर्दन जो लंबी होती है, तो गर्दन का नीचे वाला हिस्सा, सीने के करीब वाला जो हिस्सा है गर्दन का, वो नीचा होता है। आदमी का हाथ वहां तक पहुंच सकता है, खड़ा हो आदमी तो उसका हाथ वहां पहुंच सकता है, और तेज छुरा हो तो उसको वहां से फेर देवे तो रगे सब कट जाती है और खून
का फुहारा जो बहने लगता है और फिर गिर जाता है ऊँट। तो ऐसी 63 ऊँटों की कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से, अपने दस्ते मुबारक से की है। इससे मालूम हुआ कि अपने हाथ से कुर्बानी करना क्या है, अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा कुर्ब हासिल करने का तरीका है, सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लिहाजा हमें इरादा कर लेना चाहिए कि अपनी कुर्बानी खुद करेंगे। बाहर पैसे दे देना और इसको बोझ समझ करके टाल देना, ये तो बहुत भारी बात हो जाती है। अल्लाह ताला अंदर के दिल को देखते हैं कि ये क्यों पैसे दे करके छूटा होना चाहता है। इसलिए ये ऐसा करना ये बहुत ईमान के लिए खतरनाक चीज़ है। बोझ समझना इसको, बाद लोग कहते हैं आओ डखो, इसको डखा का लफ्ज़ बोलते हैं। औरतें जो है, औरतों को वो सफाई करनी पड़ती है, तो इसलिए औरतें कहते हैं आओ घेरे, आओ बदू मत करो, तो औरतों की बातों में आ जाते हैं। अरे भाई जो है औरतों पर इसका बोझ क्यों डालो। हम हर साल में कुर्बानी बेटे ही की करता हूँ और घर पर ही करता हूँ, और औरतों पर ज़रा भी उसकी सफाई का बोझ नहीं डालता हूँ। हम जो करने वाले होते हैं वही पानी डाल करके उसको जो है साफ कर देते हैं। तो आप लोग ऐसा करें, औरतों पर इसका बोझ बिल्कुल मत डालो और खुद उसकी सफाई वगैरह का इंतजाम करो। और 3 दिन कुर्बानी की अल्लाह ताला ने क्यों रखे है, ताकि जो है एक आदमी थक जावे तो दूसरे दिन करे, दूसरे दिन थक गया और कुर्बानी करनी तीसरा दिन करे। तो 3 ईद उल फित्र में एक ही दिन रखा, वहाँ थकने का नहीं है और इसमें थकने का है। मालूम है थकना भी मतलूब है, इसलिए 3 दिन रखे हैं। थकाओ अपने आप को 3 दिन तक, तो अल्लाह ताला तुमसे बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है तो कुर्बानी का जो लफ्ज़ है इसका तर्जुमा मैं कर रहा था, मेरा कुर्ब हासिल करने का जरिया। कुर्बानी का तर्जुमा क्या करेंगे, मेरे लिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जरिया ये जानवर है। इसलिए उस जानवर की खिदमत करना, अच्छा खिलाना पिलाना, उसको मानूस करना, ये सब चीज़ें सुन्नत है। खुद आदमी खरीदने के लिए जाएगा और अच्छा जानवर देख करके खरीदेगा, कोई ऐबदार न हो और जो है तगड़ा मोटा ताज़ा हो। पैसे ज़्यादा इसमें आदमी इसलिए खर्च करता है कि अल्लाह ताला का कुर्ब मुझे इसके ज़रिए से मिलने वाला है, और उसको वहाँ से लाने में किराया खर्च होगा, सब सारा लाने के बाद में उसकी खिलाने पिलाने का खर्चा होगा। ये सारा जो है ये बोझ नहीं है, बल्कि हकीकत में अल्लाह का कुर्ब मिलने का जरिया है। इसको बोझ मत समझो, अल्लाह ताला का कुर्ब मिलेगा। शौक से कुर्बानी करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में अभी मैंने पढ़ा, फतीबू बिहा नफ्सन, कि कुर्बानी दिल के शौक से करो, बोझ समझ करके नहीं। जब कुर्बानी से अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है और मुख्तलिफ तरीकों से कुर्ब मिलता है। देखो कुर्बानी के बारे में जो अहकाम है खुद करने का, तो उसमें उन अहकाम में से हर हुक्म के जरिए से अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। कुर्बानी के जानवर को आपने अच्छी तरह खिला पिला करके मानुस किया, इसका कुर्ब अलग मिलेगा। फिर उसको ज़बह करने के दिन भूखा प्यासा ज़बह करना ये गुनाह है। उसको पानी पिलाओ, उसको कुछ चारा बारा खिलाओ, और जो है उसको घसीट करके मत लाओ। वो खुशी से नहीं आता है तो उसको चारा दिखा करके चारे की लालच में खुशी से आए, इस तरह से करो, उसके साथ नरमी का मामला करो। तुमको इसकी वजह से भी अल्लाह ताला का कुर्ब मिलेगा। उसको पानी पिलाओगे और जो है चारा दिखा करके लाओगे, ये उसके साथ नरमी करना तुम्हारा, ये अल्लाह ताला के कुर्ब में इजाफा होगा। फिर उसको उसके सामने तुमने छुरी तेज नहीं की, पहले से छुरी तेज करके रखी, इस हुक्म पर अमल किया तो अल्लाह ताला का कुर्ब इसके जरिए से और ज़्यादा मिलेगा। और पैसे दे दिए तो उसमें ये सारे अहकाम पर अमल होगा। पैसे दे दिए तो उसमें तो पैसों की कुर्बानी हुई, और इन अहकाम पर अमल कहाँ हुआ, इससे जो कुर्ब मिलता है वो कहाँ से मिलेगा। फिर उसको जब ज़बाह करने के लिए लेटाना है तो उससे पहले जो है
किबला रुख उसका मुंह करके लेटाना है। तो जहाँ जहाँ ज़बह करना है वहाँ से किबला किस तरफ में है आप इसको जो है समझ करके और उसको लेटाने में उसके ऊपर सख्ती नहीं करोगे, नरमी से उसको लेटाओगे। घेटा है, बकरा है, तो नरमी से उसको आप लेटाओगे। ये नरमी करना अल्लाह ताला की कुर्ब में इजाफा करेगा। और फिर किबला की तरफ मुंह उसका हो, इस तरह से आप लेटा, इसका ख्याल रखकर लेटाओगे, इसका अलग कुर्ब आपकी वजह आपको मिलेगा। और उसको जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से किस तरह ज़बह किया है, घेटे को लिटा करके उसका सर जो है वो जुनूब की तरफ रहेगा और उसकी दुम जो है ना वो शिमाल की तरफ रहेगी। तो उसका मुंह जो है ना वो किबला की तरफ हो जाएगा। जानवर का मुंह उसके बाएं पहलू के ऊपर उसको लेटाने से उसकी रूह आसानी से निकलती है। तो बाएं पहलू पर उसको लेटाया जाएगा तो उसका सर किधर आएगा, जुनूब की तरफ आएगा, और दुम किधर आएगी, शिमाल की तरफ, और उसका मुंह किधर होगा, किबले की तरफ, पैर भी उसके किबला की तरफ। और हम ज़बह करने के लिए हमारा मुंह भी किबला की तरफ होगा। ये दोनों चीज़ें सुन्नत है, अपना मुंह भी किबला की तरफ रखना ज़बह करने के वक्त में, और जानवर का मुंह भी किबला की तरफ रखकर ज़बह करना, ये दोनों चीज़ें सुन्नत है। अब ये पैसे दे दिए तो इस पे सुन्नत पर अमल क्या हुआ? आप खुद अमल इस तरह से करोगे, खुद कुर्बानी करोगे, इन सब सुन्नतों पर अमल होगा। इसकी वजह से अल्लाह ताला का कुर्ब और ज़्यादा आपको मिलेगा, और ज़्यादा मिलेगा। फिर उसको लेटाने के बाद उसके ऊपर दाहन, एक पैर रख करके उसके कंधे, उसके पहलू के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैर रखा है अपना, ताकि वो खड़ा न हो जाए। और जाहिर है कि इस जो है कौन से हाथ से उसकी मुंडी को पकड़ेंगे, बाएं हाथ से, और दाहिने हाथ खाली जो है उसके ऊपर से छुरी चलाएंगे। और लेटा रख करके जो मसनून दुआ है, वो मसनून दुआ अभी मैंने पढ़ी, वो पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़बह करेंगे। ये सारी सुन्नतें खुद अमल करोगे तो उसके ज़रिए से अल्लाह ताला का कुर्ब कितना मिलेगा। और पैसे दे दिए तो अब वो जो है वहाँ पर ये सारी कुर्ब के ज़रिए कहाँ हासिल होंगे ये आपको। यहाँ अपने हाथ से कुर्बानी करने में कितनी सारी सुन्नतों पर अमल होता है। ज़्यादा उसका गला मत काटो, 4 रगे कट जावे, करीब में ही 4 रगे होती है, तो 4 रगे कट जावे, उसके बाद ज़्यादा काटोगे तो गुनाह होगा। ये रियायत आप करोगे तो आपको अल्लाह ताला का कुर्ब और ज़्यादा मिलेगा। ये अल्लाह के नाम पर ज़बह होने वाला जानवर, उसके साथ में नरमी करनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा क्यों काटो? 3 रगे भी अगर कट गई तो भी काफ़ी है, हलाल हो जाएगा। और 4 रगे कट गई तो फिर उसके बाद और ज़्यादा काटना मना है। बाज़ लोग क्या करते हैं, उसका जब बड़े जानवर की मुंडी जो है यूँ मोड़ते हैं, उसके अंदर की जो है जो रग होती है उसको जो है छुरी से बाहर निकाल करके उसको काटते हैं, तो पूरा जानवर एकदम जो है रस जाता है। तो ये ऐसा सारा करना ये गुनाह है। ये जो है उसको क्या हराम मगज़ कहते हैं, वो सफ़ेद जो है अंदर की जो रग होती है उसको काटना मना है, हराम है, गुनाह है, बहुत भारी गुनाह है, मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब इसका गुनाह है। अब ऐसा काम हम नहीं करेंगे, अपने हाथ से ज़बह करेंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे। और जहाँ दूसरी जगह भेज दोगे तो वहाँ जो चाहे वो चाहेंगे करेंगे। तो हम पूरी उम्र का जानवर खरीदेंगे। जानवर की उम्र में कुछ कमी होगी तो हम उसको नहीं लेंगे, ऐबदार होगा तो हम नहीं लेंगे, सोच समझ करके उसको लेंगे। और वहाँ इतना सारा टोला उनको खरीदना है, कहाँ हर एक जो है आंखों को देखेंगे, हर एक उम्र का जो है पूरी है कि नहीं है। तो ये सारी बातें सोचो थोड़ी देर के लिए कि खुद कुर्बानी करना क्यों ज़रूरी है। उसमें तमाम जो है सुन्नतें अदा होती है। अब ज़बह कर देने के बाद उस बाद लोग क्या करते हैं, जल्दी से गरम है, जल्दी से उसकी चमड़ी उतारना शुरू करो, ठंडा हो जाएगा। अरे भाई अभी पैर हिला रहा है, अंदर जान है, तुम उसकी चमड़ी उतारना शुरू करोगे तो उसको तकलीफ होगी, इसलिए ठंडा होने दो, उसकी हरकत बंद हो जाओ, इसके बाद चमड़ी उतारना शुरू करो। ये हुक्म है। कुर्बानी के बारे में कैसे कैसे अहकाम है,
बाद लोग उसकी मुंडी जल्दी से अलग कर देते हैं। अरे भाई अभी क्यों अलग करते हो, अभी जो है उसकी जान अंदर है, उस पूरा ठंडा हो जाए उसके बाद जो है उसको मुंडी अलग करो। तो इस तरह के जो अहकाम है उन अहकाम की रियायत हम कर सकते हैं और उसकी वजह से ज़्यादा अल्लाह ताला का कुर्बा हासिल कर सकते हैं। एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह करना गुनाह है, हम इसकी रियायत कर सकते हैं, पर्दा कपड़े का पर्दा डाल दे, कुछ भी कर सकते हैं। अब वहाँ इतने सारे जानवर की कुर्बानी में क्या है इसकी रियायत होगी। बाज़ लोग क्या करते हैं, जानवर को लेटाने के बाद छुरी को तेज करते हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि वो जानवर को लेटाने के बाद छुरी तेज कर रहा है, तो आपने फरमाया कि इस जानवर को तू दो मौत से मारना चाहता है, एक तो बेचारे को जो है लेटा रखा है जो है और फिर उसके सामने छुरी को तेज कर रहा है। तो मालूम हुआ कि जो है छुरी पहले से तेज रखनी चाहिए, कुंद छुरी और भूथी छुरी हो उससे ज़बह करना मना है, जानवर को ज़्यादा तकलीफ होगी। ये सारे अहकाम पर रियायत करने से अल्लाह ताला का कुर्ब ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इसलिए हमें अपनी कुर्बानी खुसूसन वाजिब कुर्बानी बिल्कुल ख़तरे में नहीं डालनी चाहिए। अपने सामने कुर्बानी होनी चाहिए, अपने हाथ से कुर्बानी नहीं कर सकता है तो अपने सामने कम से कम कुर्बानी होनी चाहिए। औरत है मसलन अपने हाथ से नहीं कर सकती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत फातिमा को कहा कि बेटी तुम्हारी कुर्बानी हो रही है, तुम पास आकर खड़ी हो जाओ। पर्दे के साथ पास आकर खड़ी हो गई। तो मालूम हुआ कि कुर्बानी सामने होनी चाहिए, खुद न कर सके तो कम से कम उसके सामने उस वाजिब कुर्बानी अदा होनी चाहिए। ये सारे अहकाम निकलते हैं कुरान हदीस से। आज उम्मत का हाल ये है कि कुर्बानी को बोझ समझने लगे हैं और इस तरह पैसे दे देने को काफ़ी समझते हैं और उसके नतीजे में कुर्बानी के दिन जितनी फरावानी के साथ गोश्त पूरे गांव में हर एक के घर पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचता है। अरे कुर्बानी के 3 दिनों में तो गोश्त ही गोश्त, अल्लाह ताला की तरफ से दावत है गोश्त की, सब जगह गोश्त ही गोश्त होना चाहिए। आज हमारा मिजाज कुछ ऐसा हो गया है कि जो है एक दिन गोश्त खाने के बाद कहते हैं तो जो है मुंह भर गया है गोश्त खाने से, और बीजू बनाओ। हालांकि अलग अलग तरह से आप कुर्बानी का गोश्त पका कर खा सकते हैं। कभी जो है पाए खाए, कभी जो है उसकी जो है वो उसका बगैर मिर्च और बगैर कुछ डाले हुए सिर्फ नमक डाल करके उसको जो है पकाते हैं तो वो बहुत लजीज लगता है। तो इस तरह के अलग, कभी खीमा बना करके खाया, कब तो अलग अलग तरीक़े से आप जो है खाना सीखो तो जो है तबीयत नहीं उकताएगी। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। अरे अल्लाह की तरफ से हमारी दावत हो और हम उससे एराज़ करें और उसको पसंद न करें और हम उसको बोझ समझे और उसके लिए अपने आप को थकाने को जो है बोझ समझे, ये कितनी बड़ी ख़तरनाक बात है। शौक़ होना चाहिए, फतीबु बिहा नफ्सन, ये हदीस में इसीलिए हुक्म आया है कि लोग उसको बोझ समझेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, इसलिए फतीबु बिहा नफ्सन, अपने दिल की खुशी से कुर्बानी करो, ये हुक्म इसीलिए दिया है। खैर, कुर्बानी के अंदर बहुत से अहकाम हैं, उसमें से एक हुक्म ये भी है कि उसका गोश्त जो है वो गरीबों को भी दो और रिश्तेदारों को भी दो और खुद भी खाओ। 3 हिस्से करो गोश्त के, तो उसमें एक हिस्सा अपने लिए रखो अपने घर के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए, जो रिश्तेदार नहीं है ऐसे ही गरीब है उनके लिए, और एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए। रिश्तेदारों के वहाँ अपना बच्चा जाएगा देने के लिए तो दिल में कुछ मैल होगा तो मैल दूर हो जाएगा, क्या आप अपना ये ना इसी गोश्त आयो। तो रिश्तेदारों में जो कता रहमी होती है, मैल आ जाता है दिलों में, वो इसके ज़रिए से ख़त्म होगा। तो कितना बड़ा फ़ायदा हुआ, सिला रहमी का फ़ायदा, इसकी वजह से रोज़ी में बरकत होती है। तो अपने खुद कुर्बानी करने के अंदर ये सारे फ़ायदे आप हासिल करोगे, सिला रहमी का फ़ायदा और गरीबों की
को जो है सदका करने का फ़ायदा। इसी तरह से कुर्बानी के बारे में एक हुक्म ये भी है कि कुर्बानी हो जाने के बाद बदबू फैल जावे अपने गांव में, ये नहीं होना चाहिए। अल इस्लाम नज़ीफ़ुन, इस्लाम नज़ाफ़त वाला दीन है। इन्नल्लाह नज़ीफ़ुन युहिब्बुन नज़ाफ़ा, अल्लाह ताला नज़ाफ़त वाले हैं, सफाई सुथराई वाले हैं, और सफाई सुथराई अल्लाह ताला को पसंद है। तो जो चीज़ें खाने की नहीं होती है, जैसे इसकी मुंडी की चमड़ी मसलन वो उतार करके फेंक देते हैं, ऐसे और भी चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं खाने की होती तो फेंक देते हैं, तो उसकी वजह से बदबू फैलती है। तो अपने गांव में कुर्बानी सब लोग करें तो बदबू नहीं फैलनी चाहिए। इसके लिए हमारे भिलवन गांव में तो ऐसा करते हैं कि बड़ा गांव है तो 4 कोने में 4 ट्रॉलियाँ खड़ी कर देते हैं, और जो है जिसको जो चीज़ डालनी हो उसमें उस ट्रॉली में डाले, और शाम के वक्त वो ट्रॉली वाला उसको लेकर ट्रैक्टर जोड़ करके बहुत दूर जा करके फेंक आता है। 3 दिन ऐसा करते हैं, तो इसकी वजह से पूरे गांव में बदबू नहीं फैलेगी। नज़ाफ़त इस्लाम सिखाता है। गांव में जो हिंदू लोग रहते हैं वो भी इससे सबक लेंगे कि मुसलमान जो है वो सफाई सुथराई को पसंद करते हैं, बदबू इनको पसंद नहीं है। खुशबू, हमारे नबी को खुशबू पसंद थी। अरे इत्र लगाना सुन्नत है कि नहीं? तमाम अंबिया की सुन्नत है। तो ये बदबू यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इसके लिए इंतज़ाम होना चाहिए कमेटी की तरफ से, गांव के जिम्मेदारों की तरफ से ट्रैक्टरों का इंतज़ाम होना चाहिए। जितना बड़ा गांव हो उसके एतबार से अलग अलग जगह ट्रॉलियाँ खड़ी कर देवे, आसानी से लोग वहाँ जाकर आकर के डाल देवे। ये सारे अहकाम, खुद कुर्बानी करोगे तो ये सारे अहकाम जिंदा होंगे, और उसके ज़रिए से भी अल्लाह ताला का कुर्ब आपको मिलेगा। सफाई सुथराई जो करोगे, उसका अहतमाम करोगे, तो उसकी वजह से भी अल्लाह ताला का कुर्ब मिलेगा। तो एक बात तो मुझे ये समझानी थी कि कुर्बानी को बोझ मत समझो, खुद अपनी कुर्बानी अपने हाथ से करो। हाथ से नहीं कर सकते हो तो सामने खड़े रहो और दूसरे से ज़बह करवा दो, कम से कम इतना करो। लेकिन जानवर अपने सामने ज़बह होना चाहिए, ये सुन्नत है। उसके साथ बहुत सारे अहकाम सुन्नत के जुड़े हुए हैं, उस पर अमल करने से और ज़्यादा अल्लाह ताला का कुर्ब आपको मिलता जाएगा। करोगे ऐसा? एक मजमून तो मुझे ये समझाना था। दूसरा मजमून, अभी जो मैंने हदीसें पढ़ी उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घेटे की कुर्बानी की है। 10 साल जो की है वो बकरे की कुर्बानी नहीं की। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि बकरी की कुर्बानी नाजायज है, ऐसा नहीं कहता हूं, जायज है। लेकिन सुन्नत क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, आप बताओ। वो हदीस मैंने आपको दोबारा सुना था, उसका तर्जमा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक जिन्होंने खिदमत की है, वो ये वाक़या बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 घेटों की कुर्बानी की। वो दोनों घेटे चित कब्रे थे, यानी उसके ऊपर रंग जो था कुछ काला था और कुछ सफ़ेद था, कुछ हिस्से में सफ़ेद कुछ हिस्से में काला, उसको चित कबरा कहते हैं। अमलहन का ये मतलब है। और अकरनैन, सिंग वाले वो दोनों घेटे थे। देखो इसमें कबशैन का लफ्ज़ पहले आया, यानी घेटों की कुर्बानी करना सुन्नत है। और एक की नहीं, 2 घेटों की कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे हर साल। ये भी जो है, अभी एक रिवायत आपके सामने मैंने पढ़ी थी, उसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की वो रिवायत थी। 10 साल तक हर साल आप कुर्बानी करते रहे। और ये रिवायत ये बता रही है कि वो 2 घेटों की कुर्बानी करते थे। दोनों घेटे कैसे होते थे? सींग वाले होते थे। सींग वाले घेटे महंगे होते हैं, खूबसूरत लगते हैं। अल्लाह के नाम की कुर्बानी है, अल्लाह के वहाँ इसकी जो है कुर्बानी पहुँचानी है तो अच्छे से अच्छा जानवर होना चाहिए। ज़बहहुमा बियदिही, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों घेटों को ज़बह किया अपने हाथ से। बात साफ हो गई। अपने हाथ से ज़बह करना, जो भी
हिम्मत वाला है, कर सकता है, आता है तो खुद करे, और अगर खुद नहीं कर सकता है तो वहां खड़ा रहे, उसके सामने कुर्बानी हो। और आगे क्या कहते हैं, रायतहु वाज़िअन कदमहु अला सिफाहिहा, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने अपना पैर मुबारक उस गेटे के पहलू पर रख दिया था ज़बह करने के वक्त में, ताकि वो खड़ा ना हो जाए। तो पूरी तफसील इन रिवायतों में आ रही है। दूसरी रिवायत में एक लफ्ज़ और आया है, मौजूअैनि, यानी वो दोनों घेटे कैसे थे, खसी किए हुए थे। आँखों जेटो आँखों जेटो है, इन्हें खसी करेलो न है, इन्हें नहीं लेवानो, उसका गोश्त जो है चढ़ता नहीं है और बदबू फैलाता है पूरे घर में। जब वो पकता है तो पूरे घर में बदबू फैलती है। इसलिए कौन सा घेटा लेना चाहिए, खसी किया हुआ। अच्छा, खसी में भी बाकायदा खसी किया हुआ होना चाहिए। एक तो पंच मारते हैं उसमें आधा खसी होता है, वो नहीं, बल्कि बाकायदा जो खसी करना जानते हैं और खसी करते हैं तो वो पूरा खसी करते हैं। तो वो जो है घेटा, उसको हम खुद खरीदने जाएंगे तो देखेंगे बराबर नीचे मुंह करके एक जो है पूरा खसी किया हुआ है कि आधा खसी किया हुआ है कि ये कैसा है, पूरा देख करके हम उसको खरीदेंगे। तो इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात काबिल रश्क और काबिल इक्तिदा, और हमारे लिए उसके अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। देख लो क्या फरमाते हैं, फलम्मा वज्जहहुमा, फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गेटों का रुख सही किया, यानी किबला की तरफ उनको लेटा दिया, तो क्या कहा, ये इतनी बड़ी दुआ जो है आपने पढ़ी है, फिर उसके बाद ज़बह किया है। अब हम लोग जो है पैसे भेज देते तो वहाँ पर कौन पढ़ेगा, तुम यहाँ हो, यहाँ होंगे और याद भी होगी और पढ़ सकोगे तो पढ़ लोगे। और उसमें तौहीद का मजमून भरा हुआ है। तौहीद, इन्नी वज्जहतु, मैंने अपना रुख उस जात की तरफ कर दिया जिस जात ने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, उस जात की तरफ मैंने कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, यकसू होकर तमाम दूसरी चीज़ों से अपना दिल दिमाग को हटा करके एक अल्लाह के नाम पर कुर्बानी कर रहा हूँ। और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाला नहीं हूँ। कुर्बानी के अंदर मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह की रज़ा के लिए है, जो तमाम जहानों को पालता है, उसका कोई शरीक नहीं है पालने में। और इसी का मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं उसी के लिए जीऊँ भी मरूँ भी और उसी के लिए कुर्बानी करूँ, उसी के लिए नमाज पढ़ूँ। व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं फरमा बरदारों में से हूँ। अल्लाहुम्मा मिनका वलक, अल्लाह ये कुर्बानी आपकी तौफीक से मैं कर रहा हूँ और आपकी रज़ा हासिल करने के लिए कर रहा हूँ। और ये कुर्बानी फरमाते अन मोहम्मदिन, मोहम्मद की तरफ से है, व उम्मत ही, और मोहम्मद की उम्मत की तरफ से है, यानी उनको भी सवाब में मैं शरीक रखना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, वाव के साथ भी पढ़ सकते हो, बगैर वाव के भी पढ़ सकते हैं। सुम्मा ज़बह, आखिर में ये बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहने के बाद फिर ज़बह किया। ये पूरा तरीका कुर्बानी का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन हदीसों में मज़कूर है। लिहाजा ये क्यों सुनाया जा रहा है, ताकि इसको हम रस्मियत से निकाल कर हकीकत वाली कुर्बानी करें। और हकीकत वाली कुर्बानी खुद करना है, पैसे दे देना ये हकीकत को ख़त्म कर देने वाली चीज़ें हैं, रस्मियत वाली बात है। इसलिए जो है अपनी कुर्बानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही करो। कोई ऐसा मजबूर है आदमी नहीं कर सकता है, उसका कोई है नहीं, और वाजिब कुर्बानी है तो वो बेचारा मजबूर होकर देवे, बात अलग है। लेकिन उसको भी जहाँ तक हो सके अपने सामने कुर्बानी करवानी चाहिए। खुद नहीं कर सकता है कोई बात नहीं, अपने सामने करवानी चाहिए वाजिब कुर्बानी। खास करके नफिल कुर्बानी अगर कोई देगा
तो जो है मैं उसके बारे में ज़्यादा सख्ती नहीं करता हूँ, इसलिए कि नफिल कुर्बानी में नहीं अदा होगी तो भी क्या है, पैसे गए। बाकी जो है वाजिब कुर्बानी तो वाजिब अदा नहीं होगा तो फिर हम गुनहगार होंगे। वाजिब कुर्बानी तो अदा नहीं होगी तो हम गुनहगार होंगे, इसलिए वो तो अपने सामने होनी चाहिए, उसमें ज़रा भी कोई कसर नहीं होनी चाहिए। तो कुर्बानी के बारे में दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि घेटों की कुर्बानी को आप पसंद करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घेटों को पसंद किया है, हालांकि बकरा ला सकते थे, बकरी की कुर्बानी कर सकते थे। अच्छा, दूसरी वजह ये सुन्नत होने के अलावा, घेटे की कुर्बानी सुन्नत होने के अलावा दूसरी वजह उसके बाल बारीक बारीक होते हैं तो सवाब भी उसमें ज़्यादा मिलेगा कि नहीं। ये दो बातें वजह तरजीह है, बकरे के ऊपर घेटे को तरजीह देने की दो वजह मैंने बताई, एक सुन्नत होना, दूसरा सवाब ज़्यादा मिलना। तीसरी वजह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर जो आए थे वो बकरा लेकर आए थे, घेटा लेकर आए थे। अल्लाह ताला ने जो पसंद करके भेजा जिब्रील के जरिए से, वो बकरा भी तो भेज सकते थे, बकरे की कोई कमी थी अल्लाह ताला के यहाँ, तो घेटा क्यों भेजा? मालूम हुआ कि अल्लाह ताला को भी पसंद है कि घेटे की कुर्बानी। हज़रत जिब्रील घेटे को लेकर आए और उसकी कुर्बानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी की वो सुन्नत है हमारे लिए। हमारे नबी ने कहा कि सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये कुर्बानी की हकीकत क्या है, तुम्हारे रूहानी बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उनका तरीका है। तो उनका तरीका क्या था? बकरी की कुर्बानी करना, घेटे की कुर्बानी। तो कितने तरीकों से मैं समझा रहा हूँ कि घेटे की कुर्बानी को पसंद करो। अच्छा, घेटे का गोश्त जो है वो बकरे के मुकाबले में बहुत लजीज होता है खाने में, और ये मेरा अपना तजुर्बा तो है ही, लेकिन जो कसाई लोग होते हैं, कसाई जो जानवर को पूरा साल काट करके गोश्त बेचते रहते हैं, वो अपने घर के लिए कौन सा गोश्त पसंद करते हैं? घेटे का पसंद करते हैं, इसलिए वो जानते हैं कि घेटे की कुर्बानी में वो सोते नहीं होते, और ये बकरी की कुर्बानी, बकरी के गोश्त में सोते होते हैं, अंदर अंदर फरतू रहे, जल्दी उतराज न मागे, जब के छोता हो तो પછી એવું જ થાય। અને આ જેટાની ગોશ્ત છે એના અંદર એવી લज्जत હોય અને એવું ઓગળીને એકદમ મુલાયમ થઈ જાય કે આસાનીથી મણ अंदर उतारी के। तो पकने में इसका गोश्त बहुत अच्छा लजीज बनता है, लेकिन वो खसी होना चाहिए। ये कैद मैंने लगाई हदीस के जरिए से, मौजूइन का लफ्ज़ लगाकर, ये आखा जो है ले आओगे तो पछताओगे कभी। इसलिए जब पकेगा तो पूरे घर में उसकी बदबू फैलेगी पहली बात, और उसका गोश्त अच्छी तरह पकेगा भी नहीं, ये बात भी होगी। इसलिए वो ऐसा मत करना। हर साल मैं घेटे की कुर्बानी करता हूँ, हमारे सामने तो ये हदीस है, हम क्यों बकरी की कुर्बानी करेंगे? चाहे जायज़ है, लेकिन हम तो जो है पसंद करेंगे वही जो हमारे नबी ने पसंद किया है। अल्लाह ने जिसको पसंद किया वो हम पसंद करेंगे। आला दर्जे की चीज हम क्यों पसंद न करें? एक है नफ्स कुर्बानी का अदा हो जाना, वो अलग बात है, और एक है सुन्नत पर अमल होना, सवाब ज्यादा मिलना, खाने में भी मजा आ जावे, सारी चीजें जो है उसमें मौजूद हो, वो चीज हम क्यों पसंद न करें? तो आप लोग भी इसको, आप लोगों में से किस का दिल ने तय किया है कि हम घेटा लाएंगे? वो हाथ ऊंचा करके बताओ कौन कौन घेटा लाएगा? माशाअल्लाह, कुछ लोग जो है, कुछ लोगों के दिमाग में बात आई है कि घेटा हम लाएंगे। माशाअल्लाह, हर साल घेटा लाओ और घेटा मोगा करो, बकरा मोगा करी नो जेटा जो है पेला बहारथी आवे छे राजस्थानथी, एना पासेथी सस्ता मळशे, लई लो। एक के हाथी वधारे जेटा लई लेवाना तो वधारे सस्ता पड़शे। जोथी सस्ता पड़े एथी मंगावी देवाना, एक के हाथी बधा माणसो भेगा थई अने एक गाड़ी मंगावी नाखो, एथी जो है राजस्थानथी जो है ट्रॉली भरीने मंगावी नाखो तो बधाने जो है कमाई जाए। तो बहरहाल ये आप लोग जो है तय कर लो कि हमें कुर्बानी एक रस्मी तौर पर नहीं करनी है, हकीकत के साथ कुर्बानी करनी है। और देखो एक बात मैं बताता हूँ
कुर्बानी की असल जो रूह है वो अपने जज्बात को कुर्बान करना है, अपने नफ्स को मारना है, नफ्स की चाहत को कुर्बान करना है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी। उस हमारी जो जानवर की कुर्बानी है वो हमारे बेटे की कुर्बानी के कायम मकाम है। गोया हम अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमारी कमज़ोरी को सामने रख करके हमको इसका बदल दे दिया कि तुम तो नहीं कर सकोगे अपने बेटे की कुर्बानी, लो चलो ये कर लो, ये तुम्हारे लिए बेटे की कुर्बानी की कायम मकाम मान लेंगे, चलो। तो भाई देखो, अपने दिल को बनाना, अपने दिल की इस्लाह करना, अपने नफ्स के जज्बात को कुचलना, ये बहुत हर एक मुसलमान के ऊपर फर्ज ऐन है। इसको कहते हैं दिल को संवारना, दिल की इस्लाह करना। दिल की इस्लाह करना, उसमें क्या, दिल के अंदर खराबियां कैसी कैसी होती है। रियाकारी की खराबी होती है, जिसकी वजह से हदीस शरीफ में उसको छोटा शिर्क कहा है, और उसकी वजह से सवाब खत्म हो जाता है। ये दिल में रियाकारी होती है, उसको खत्म कैसे होगा? दिल की इस्लाह होगी तब जाकर इखलास अंदर पैदा होगा। तो ये जो है कुर्बानी करने से इखलास पैदा होगा। उसके लिए कुर्बानी आप खरीदने के लिए जाओगे, मेहनत धूप में जो है जा करके उसको जो है तलाश करोगे अच्छा जो है जानवर, तो ये सब क्या है, परेशानी, पसीना पसीना हो जाओगे, तो इसकी वजह से आपको सवाब मिलेगा। लेकिन कौन करेगा? जब जिसका दिल अल्लाह वाला बना होगा वो करेगा। इसलिए अल्लाह वाला दिल अपना बनाना ये खानकाह के ज़रिए से होगा। आपके यहाँ सिर्फ 10 दिन की खानकाह होती है रमज़ान में, ये मुझे सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ। अरे आपका इतना बड़ा गांव है तो खानकाह का सिलसिला पूरे साल हर महीने में 1-2 दिन खानकाह का सिलसिला होना ही चाहिए। हर महीने में कम से कम 1 दिन तो होना ही चाहिए। तो 11 महीनों में 11 दिन ये हो जाएंगे, और रमज़ान में भी 20 दिन कर दो। अभी 10 दिन होती है, 20 दिन कर दो, तो जो है 20 दिन वो हो जाएंगे और 10 दिन ये हो जाएंगे। इस तरह कुल 1 महीना हो जाएगा। तो ये इसकी ज़रूरत हर एक को है। अपने दिल की इस्लाह करना हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है। दुनिया की मोहब्बत को निकालना और अल्लाह की मोहब्बत को दिल में भरना, ये दिल की इस्लाह है। अल्लाह का खौफ दिल में भरना और मखलूक का डर दिल में से निकालना, ये दिल की इस्लाह है। इखलास पैदा करना, रियाकारी को ख़त्म करना, ये दिल की इस्लाह है। अपने दिल के अंदर जो है सब्र और शुक्र का जज्बा पैदा करना, इसकी मश्क करना, ये दिल की इस्लाह है। दिल की इस्लाह के लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर से तकब्बुर को ख़त्म किया जावे, अपने को अच्छा समझने का जो अंदर बीमारी है वो ख़त्म की जावे, अपना नाम हो लोगों में, ये जज्बा जो रहता है वो सब ख़त्म करके दिल को अल्लाह वाला बनाया जावे। तो ये है, ये कुर्बानी की रूह है, कुर्बानी का मकसद है। ये मकसद भी हासिल हो जाएगा खुद कुर्बानी करने से, और आपको अपने अंदर अपने दिल की इस्लाह की फ़िक्र भी लगेगी कि अब हमारे अंदर जो है बहुत सारा दिल में खराबियां है, उसको निकालने के लिए खानकाह का निज़ाम अपने यहाँ शुरू करना है। यहाँ सब लोग हैं, जिम्मेदार भी है, आवाम भी है। तो सबके सामने मैं ये बात कहता हूँ कि मैं हर जुमेरात को जहाँ भी जाता हूँ पाबंदी से जाता हूँ, और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। पंचकोसे को उस दिन कर देते हैं, जिस दिन जो है हमारा प्रोग्राम होता है उस दिन पंचकोसा कर देते हैं ये मोमिन नवास वाले, इतना फ़ायदा उठाते हैं। तो हर महीने में 1 दिन उनका जो तय है उसमें वो फ़ायदा पूरा पूरा उठा लेते हैं, कभी नागा नहीं होने देते। और जो है दूसरी जगह पर भी पाबंदी से होता है, कभी मदरसे की छुट्टी की वजह से कभी मौकूफ़ होता है, बाकी जो है पाबंदी से होता है। तो वहाँ तो लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। तकरीबन 8 साल से ये सिलसिला चल रहा है। तो सब जगह जहाँ भी जाए मेरा पाबंदी से, मैं भी कोई कभी भी जो तो नागा नहीं करता हूँ, और वो लोग भी नागा नहीं करते हैं। कोई शदीद उनके लिए उज़्र हो जाए तो वो नागा मौकूफ़ करवाते हैं, वरना नहीं। तो आप लोग भी ऐसा करो। आपका गांव बहुत बड़ा है, आपके यहाँ मुस्तकिल खानकाह का सिलसिला
जो है हो न हो, तो महीने में एक दिन होना चाहिए। एक दिन तय कर लो कि जो है पहला जुमा, अंग्रेजी महीने का पहला जुमा वो तय मत करना, उसमें छापी में होता है, तो छापी में यहाँ से मजादर के लोग भी आते हैं, इसलिए वो पहला जुमा मत तय करना। दूसरा जुमा ग्रामण होता है, तो वो चाहे तय करो, चाहे तीसरा जुमा तय करो, चाहे चौथा जुमा, कोई भी एक जुमा तय कर लो और उसमें एक ऐसे साहब निस्बत किसी बुजुर्ग के खलीफा को तय कर लो कि भी आपको हर महीने में इस जुमा को यहाँ आना है और एक रात का ये खानका का सिलसिला करना है। जिक्र जहरी सुबह में हो और रात में मगरिब से इशा तक बयान हो, ये दो काम करने हैं। और किसी को अपने दिल की इस्लाह के बारे में कोई बात पूछनी होगी तन्हाई में, तो उसके लिए आपको थोड़ा वक्त देना है नाश्ते के बाद। बस ये 3 काम करके आप जो है चले जावे, आपको इजाज़त, आपको फुर्सत। महीने में एक दिन की कुर्बानी आपको देनी है। इस तरह से आप जो है किसी को भी अपने इलाके में ऐसे अल्लाह वाले हैं जो बुजुर्गों की खुलफा है, साहबी निस्बत है, उनसे आप फ़ायदा उठाओ। मेरा तो कोई जो जुमा खाली नहीं है, हर 3 महीने में 5 जुमेरातें आती है, तो वो 5 ही जुमेरात जो है अहमदाबाद वालों ने तय कर रखी है। और जो है डीसा वालों ने बीच में हमको जो है ज़बरदस्ती कहा कि आना ही पड़ेगा आपको, तो वहाँ भी जाना होता है। इसलिए हमारे पास तो कोई वक्त नहीं, लेकिन अल्लाह वाले तो है अपने इलाके में। ऐसा नहीं है कि कदर करने की ज़रूरत है, उनसे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। आप उनसे फ़ायदा उठाओगे इंशाअल्लाह आपके गांव में रूहानियत आएगी। अभी देखो ये तरक्की करने की ज़रूरत है। ज़ाहिरी अमाल हमारे अंदर है, नमाज की पाबंदी है, इस्लामी लिबास है, दाढ़ी है, बहुत सारी खूबियाँ हमारे अंदर है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। जब तक दिल की इस्लाह मुकम्मल न हो जावे, अपने आप को मोहताज समझना चाहिए। दिल के अंदर कैसे कैसे बुरे जज्बात होते हैं, बुरे इरादे होते हैं जो हमारे ज़ाहिरी अमाल को ख़त्म करने वाले हैं। हसद की बीमारी है, तकब्बुर की बीमारी है, हुब्बे जाह की बीमारी है, हुब्बे माल की बीमारी, ये सारी दिल की बीमारियां जो है वो ज़ाहिरी अमाल को ख़त्म कर देने वाली है। इसलिए भाई दिल की इस्लाह के लिए खानका का निज़ाम भी आपके यहाँ होना चाहिए। ये बात मुझे कुर्बानी की निस्बत से ही कहना था कि कुर्बानी काहे के लिए, इसीलिए कुर्बानी है ताकि हम अपने नफ्स को मारना सीखे, नफ्स की कुर्बानी, नफ्स के जज्बात की कुर्बानी देना सीखे, इसके लिए कुर्बानी है। ये कोई रस्मी चीज़ थोड़ी है। और उसकी तमाम अहकाम की रियायत रखते हुए कुर्बानी करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। करोगे ना भाई? अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा, एक बात रह गई, खुद कुर्बानी करोगे तो कौन सी चीज़ें कुर्बानी के जानवर में से खाना हराम है? 7 चीज़ें हराम है। कौन सी? एक तो उसका जब ज़बा करते हैं तो खून जो बाहर निकल कर फुवारा मार कर निकलता है, वो बहने वाला खून अगर अंदर रह गया है और वो गोश्त तक के ऊपर जम गया है तो उसको धोना ज़रूरी है, वो नापाक है। वो बहने वाला खून जो है बाज़ मरतबा जम जाता है गोश्त के ऊपर, तो वो जमा हुआ खून समझ लो कि वो बहने वाला है, उसको धोना ज़रूरी है। उसको जो है अच्छी तरह धो करके इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ जो है, अगर गेटा है तो उसकी पेशाबगाह, गेटी है तो उसकी भी पेशाबगाह होती है। बकरा हो या बकरी, पाड़ा हो या भैंस हो, तो दोनों की पेशाबगाह जो है उसको खाना हराम है। उसमें से पेशाब बाहर आता रहता है, उसकी वजह से वो ऐसा गंदी वो चीज़ होती है कि पूरा उसको निकालना ज़रूरी है। लंबी होती है वो पेशाबगाह। आगे उसका जोड़ होता है पेशाब की थैली के साथ, जिसको मसाना कहते हैं। उसमें पेशाब जमा होता है, उसको उस पेशाब की थैली में जमा होता है, फिर वहाँ से वो बाहर आता है उस नाली से। तो जो नाली है उसको भी निकाल दो और उसके साथ वो आखिर में लगी हुई जो थैली है उसको भी निकाल दो। और वो दोनों में होगी, बकरी हो उसमें भी होगी और बकरा हो उसमें भी होगी। तो ये कुल जो है खून और दोनों की अलग अलग पेशाब गाहों को अलग अलग गिनाया है। और पेशाब की थैली, 4 चीज़ें हो गई, कुल 7 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें बाकी रह गई। तो एक है पीत। पीत यानी वो
कलेजी के ऊपर एक थैली लटकी हुई रहती है जिसमें कड़वा पित्त होता है, उसको इस तरह से थोड़ी सी कलेजी कट जावे लेकिन वो पित्त की थैली जो फटे नहीं, इस तरह से उसको काट करके फेंक देना ज़रूरी है। उसको खाना भी हराम है। और खुशियतैन, ये खुशियतैन किस में होंगे? बकरे में होंगे, पाड़े में होंगे, पाड़ी में नहीं होंगे और बकरी में नहीं होंगे। खुशियतैन जो मुज़क्कर में ही होंगे। ये खुशियतैन यानी दो गोलियां जो होती है, उसको फोता भी कहते हैं और कपूरा भी कहते हैं, तो उसको खाना भी हराम है। समझ में आ गई बात? कितनी चीजें हो गई। और सातवीं चीज है गुदूद। गुदूद जो है वो गिल्टी को कहते हैं, यानी खून जम करके वो एक गांठ जैसा बन जाता है और उसके ऊपर चर्बी भी बाज जगह उस पर जमी हुई होती है और अंदर वो गिरा घाट जैसा, वो गोश्त घाट जैसा होता है और जो है उसके ऊपर चर्बी जमी हुई हो, तो ये समझ लो कि गुदूद है। ये वो अलग अलग जगह पर जिस्म में होते हैं, उसको अंदर से औरतें जब साफ करें गोश्त को, उस वक्त ये उनको बता देने का, ऐसा आवे तो उसको निकाल देने का। गुदूद भी हराम है। ये बीमारियों का जो मरकज़ होता है, बीमारियां उसमें जमा होती है उस गुदूद में, इसलिए उसको खाना, अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी चीज़ों को हमारे लिए हराम किया है जो हमारे लिए खाने में नुकसान देने वाली है। ये सारी चीज़ें नुकसान देने वाली है। इसके अलावा बाकी चीज़ें खा सकते हैं। ओझली और आटे अच्छी तरह पाक करके आदमी खावे तो खा सकता है, मना नहीं है। पाए के ऊपर चमड़ी, अगर उसको उसके बालू को जला करके चमड़ी को भी उसके साथ में पका करके चमड़ी को भी खा लेवे तो कोई गुनाह नहीं है। छोटे के जो पाए होते हैं उसके अंदर गोश्त कम होता है, तो इसकी चमड़ी को भी साथ में रखते हैं, ऊपर का जो है बाल जला देते हैं और फिर उसको भी पका देते हैं चमड़ी साथ में, तो जो है खाते हैं खाने वाले जो है अच्छी तरह से, तो जायज़ है, उसको खाना कोई गुनाह नहीं है। इसलिए मैंने अच्छा एक चीज़ हराम मगज़, लोग बेचारा उसको बदनाम कर रखा है, वो हराम मगज़ नहीं है, वो मकरूह है ज़्यादा से ज़्यादा। ये पीछे की कमर की जो लाइन है उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद जो रहती है उसको क्या कहते हैं? नस कहते हैं, सफ़ेद नस कहते हैं। हाँ, तो उसको खाना जो है हराम नहीं है। बाद लोगों ने इसका नाम रखा है हराम मगज़, तो हराम है ही नहीं, वो हराम नाम ऐसा रखना सही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको मकरूह कह सकते हैं। बस ये थोड़ी चीज़ें ज़हन में आई, रह गई थी। कुछ मसाइल जो है और भी है, लेकिन वक्त ज़्यादा हो गया है, इसलिए जिसको मसाइल की ज़रूरत होगी वो पूछेगा। दारुल इफ्ता करीब में है, छापी में है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।